वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप, चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 19 की तरफ हम लोग चले हैं। चैप्टर नंबर 19 में जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे वहां पे भी हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़े हैं। मार्केटिंग पढ़ने से पहले मार्केट क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज मार्केट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता ही है कि मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है? देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बहुत सारे सेलर और बहुत सारे परचेजर सामान को सेल करने और परचेस करने के लिए एक जगह पे जमा होते हैं और लेते हैं। इसी को मार्केट कहते हैं, जहां पे अलग अलग वैरायटी और अलग अलग तरह की चीजें जो है मिलती है और अलग अलग तरह के लोग भी सामान को परचेस करने के लिए आते हैं। तो ये होता है मार्केट। बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है सर, मार्केट और मार्केटिंग एक ही होता है। नहीं, मार्केट एक अलग चीज है, मार्केटिंग एक अलग चीज है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फीचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फंक्शन है, मार्केटिंग मिक्स है, ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, एडवर्टीजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो सारी चीजें आप बिजनेस स्टडीज में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मार्केट। मार्केट किसको बोलते हैं? अ मार्केट इज अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। यानी कि बायर और सेलर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और सामान को सेल और परचेस करते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के बदले में कुछ सामान का लेन देन करना। इन सिंपल वर्ड्स इट्स वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड एंड बाउट। मार्केटिंग किसको बोलते हैं? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस टू मीट द नीड्स एंड वांट टू कस्टमर। देखिए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और जानना कि हमारे जो समाज में लोगों की क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग सामान को बनाना। ठीक है, इन शॉर्ट इट ऑल एक्टिविटीज दैट हेल्प अ प्रोडक्ट रीच द राइट कस्टमर्स एंड सेफली देम। ठीक है, अब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट समझते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग को मैनेज करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटी टू अचीव द गोल ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का गोल होता है उसको पूरा करने में मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सच एज इंक्रीजिंग सेल्स, satisfying customers and gaining to competitive advantage. In short, it's managing all effort to sell product or service effectively in the market. ठीक है, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है उस टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सारा प्रोसेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाके चलना, उसी को बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फीचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, डायनामिक नेचर और डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड। फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट टू कस्टमर। ठीक है, पहला पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से सामान को बनाना। कस्टमर्स की क्या नीड है उस पर फोकस करना, ना कि हम जो प्रोडक्ट बनाए उसको कस्टमर को बेचना। तो कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब यही होता है कि कस्टमर्स की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना और प्रोडक्शन करके कस्टमर तक प्रॉपर पहुंचाना। तो कस्टमर ओरिएंटेड पहला फीचर है। दूसरा गोल ओरिएंटेड। तो गोल किसका गोल पूरा करना? जो बिजनेस का गोल होता है। एम टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव लाइक प्रॉफिट, ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर बात आता है डायनेमिक नेचर, अडेप्ट्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड कंपटीशन। यानी कि किस चीज को देखना जिसमें आप कस्टमर्स का क्या प्रेफरेंस है, कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, मार्केट के कंडीशंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 PS मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस,
तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, क्या काम है। ठीक है, तो पहला है मार्केट रिसर्च करना। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर रिलेशन। पहला है मार्केटिंग रिसर्च, स्टडीइंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर्स की जरूरत को समझना, मार्केट में क्या चीज ट्रेंड पे है वो चीज लाना, कंपटीशन कौन कौन है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है, एंड कंपटीशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, ये सारी चीजों को देखना। सेकंड नंबर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर डिमांड, यानी कि कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिजाइन करना। प्राइसिंग, डिसाइडिंग द राइट प्राइस फॉर प्रोडक्ट टू बैलेंस प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि ऐसा अमाउंट रखना, ऐसा प्राइस रखना, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, कस्टमर्स आसानी से सामान को परचेस कर ले। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हम प्रोडक्ट का प्राइस को बहुत हाई कर दें। प्रोडक्ट का प्राइस को बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, इतना रखना है कि जिससे कि कस्टमर्स उस सामान को आसानी से परचेस कर ले। ठीक है, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्शन कस्टमर, यानी कि प्रमोशन, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को हमने बना लिया तो कस्टमर्स तक का वो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट वी कैन गिव ऑल द डिटेल टू द कस्टमर्स कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी खासियत ये है, इससे हम ये फायदा उठा सकते हैं और इसको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स रिलेशन मैनेजमेंट, मेंटेनिंग गुड रिलेशन टू इनकरेज रिपीट परचेस एंड लॉयल्टी, यानी कि कस्टमर्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति इस तरह से अट्रैक्ट करना कि वो यूज करे और उसको मजा आ जाए, जिससे कि वो दोबारा फिर से परचेस करे। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। देखिए, तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू सेट द कंट्रोलेबल टूल्स टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूजेस to promote its product or service and satisfy customer. It is often called 4Ps of marketing, जिसके अंदर में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस, अच्छा गुड्स देना जिससे कस्टमर्स सेटिस्फाई हो सके। प्राइस, ऐसा होना कि कस्टमर उसको पे कर सके। प्लेस, द चैनल एंड लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल, यानी कि आसानी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाए। और प्रमोशन, एक्टिविटीज लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, अट्रैक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स मार्केट था। ये चैप्टर में हमारा यही सारी चीजें, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि आप बिजनेस स्टडीज का लेक्चर को अगर देखते हैं तो उसमें सारी चीज डिटेल में बताई गई है। तो रिपीट करने से फायदा है कि आप इन सारी चीजों को देख लें। जैसे कि ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होता है, लेबलिंग, पैकेजिंग, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ब्रांडिंग क्या है भाई, किसी भी चीज का अपना एक ब्रांड होता है, अपना पहचान होता है। जैसे कि एप्पल का लोगो है, आप देखे होंगे, उसी तरीके से सैमसंग का लोगो है, मैकडॉल का लोगो है, तो यही आपका जो है ब्रांडिंग होता है। लेबलिंग, लेबल करना, उस पे रैपर होता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन, प्राइस, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें आता है। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग, यानी कि प्रॉपर उसको पैक करना जिससे कस्टमर्स तक जो है वो जाए तो वो प्रॉपर जाए, फटे सटे नहीं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कस्टमर्स तक जो है सामान को पहुंचाने का जो माध्यम होता है, होलसेलर, रिटेलर। जैसे कंपनी में सामान बना तो सामान बनने के बाद डायरेक्ट कस्टमर्स के पास नहीं जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, देन कस्टमर्स के पास जाता है, तो इसी को बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें हमारा लेक्चर जो है वो बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग चैप्टर में अपलोड है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस भी आपको देख लेना है। बात समझ आ गया बच्चों? तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसको अगर आप ध्यान से समझे तो इंशाल्लाह सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्द आपको जो इसमें 3-4 चैप्टर और बचा हुआ है ये 2 से 3 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।